आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जब भी बकरीद का मौका आता है तो अक्सर ना लोगों का ख्याल होता है कि बकरीद के जो चंद दिन होते हैं ना कुर्बानी के, उस पे इतने बड़े पैमाने पर जानवर ज़बह किए जाते हैं। और बकरीद की वजह से जो जानवर होते हैं वो महंगे भी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम गरीबों को ना कुर्बानी की रकम दे दें और उस रकम से उस पैसे से उनकी ना मदद करें। और बुखारी में है कि इस्लाम की बुनियाद ना 5 चीज़ों पर है, जैसे कलमा शहादत, नमाज, ज़कात, रोज़े और हज। और एक में 6 आ जाते हैं जिसमें तकदीर के उस पर ईमान आ जाता है अच्छे या बुरे होने पर। तो हमारे दीन इस्लाम के ना अब कुछ तो अरकान हैं जिनको हम पिलर ऑफ इस्लाम कहते हैं। तो कोई भी इमारत जो होती है, बिल्डिंग जो होती है ना, अपने पिलर्स पर खड़ी होती है। जैसे उसकी दीवारें होती है ना, तो अब सिर्फ दीवारें और छत हो और फिर उसके अंदर और चीजें ना हो तो वो बिल्डिंग ना कंप्लीट नहीं होती है। जैसे जब भी कोई भी इमारत बनती है ना, उसमें खिड़कियां, दरवाजे, प्लस्तर, रंग रोगन, वॉलपेपर, कारपेट, फर्नीचर, यानी वो बिल्डिंग इन चीजों से फिर खूबसूरत बनती है। तो इसी तरह हमारे बाकी इस्लाम की जो चीजें हैं ना, वो इसको, इस बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। अखलाक, मामलात, ये सारी चीजें जो घर की डेकोरेशन में आ जाती है ना, तो वो ब्यूटीफाई करती हैं एक मोमिन बंदे की शख्सियत को। तो इसी तरह हमारे इस्लाम के कुछ ना शाआइर भी हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना सफा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह, कि अल्लाह ताला के शायर हैं। अल्लाह शायर किसे कहते हैं, यानी वो चीज जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए। तो दीन इस्लाम का तस्वुर खुलकर जहन में आ जाए तो इसमें देखिए मस्जिद भी आ जाती है, टोपी आ जाती है, जय नमाज आ जाती है। जब बंदा उम्रा हज करता है, एहराम आ जाता है, और कुर्बानी के जानवर भी आ जाते हैं। और अल्लाह ताला ने तो उनको कहा है। और मॉडर्न स्कॉलर्स जो है ना, वो कहते हैं कि जानवर इतने महंगे महंगे हैं, तो इससे बेहतर है कि वही माल ना गरीबों को दिया जाए। और उनमें यानी एक बकरे की इतनी कीमत है तो आप उसमें एक गरीब के घर पूरे महीने का राशन डाल सकते हैं ना। तो इस सिलसिले में अर्ज है कि जो शायर इस्लाम है ना, ये तब्दील नहीं हो सकते। शायर को हम तब्दील नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था जिसको हजतुल वदा कहा जाता है। इस मौका पर आपने यमन से 100 ऊंट मंगवाए थे, और इनमें से 63 ऊंट जो थे, 63 ऊंटों को आपने अपने हाथों से नहर किया था। और आपकी उम्र भी 63 बनती है, यानी हर साल का एक एक ऊंट बनता है। बाकी आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिए थे कि वो उनको नहर करें। आप एक कुर्बानी भी तो कर सकते थे ना रसूलुल्लाह सल्लम, आपने 100 ऊंट क्यों दिए थे? आपको पता है एक हदीस है कि क़यामत के दिन पुलिस रात पे ये जानवर, जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, ये इंसान की सवारियां बनेंगे। और उसमें फरमाया गया कि आप फरबा और अच्छे जो है ना कुर्बानी का जानवर खरीदें। अब देखें वो जमाना है जब गोश्त स्टोर करना बहुत ही मुश्किल था। वो सुखाते थे, गोश्त को ड्राई करके रखते थे, और संभालना भी मुश्किल था। गर्मी गर्मी, वहां का आप माहौल देख लें, मौसम देख लें। आज इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, आज फ्रिजेस, फ्रीजर्स मौजूद हैं, मशीनरी काम कर रही है, जहाँ पे जबा होते हैं वहां एसी चल रहे हैं। तो यानी वो गर्म मौसम, वो इम्कान नहीं है कि चीज फटाफट खराब हो जाए। तो इस सिलसिले में हम कहते हैं कि आ, हम एक ऐसी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि जब शुरू शुरू में मस्जिद नबवी बन गई तो अब लोगों को कैसे बुलाया जाए नमाज के लिए। तो आपने मीटिंग की थी, मशवरा किया था, तो हर बंदे ने अलग अलग बताया था। तो किसी ने कहा घंटी, तो आपने कहा था नहीं, ये तो ईसाइयों की कॉपी होगी। तो अब ऐसा मुख्तलिफ राय आ रही थी, तो उसी पे ऐसा हुआ कि कोई
फाइनल डिसीजन नहीं ली थी उन्होंने। तो दो एक साहबी जो है उनकी ख्वाब में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी, तो वो साहबी जो है ना वो अजान पूरी ख्वाब में सुनते हैं, तो आकर सुनाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये मुझे, मैंने ख्वाब में ये देखा, ये आवाज आई है मुझे। तो आपको भी अच्छी लगी इतने में जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, तो उन्होंने कहा मुझे भी ख्वाब में ये दिखाया गया है। तो फिर ये अजान के जो अल्फाज थे उस तरह लोगों को अल्लाह अल्लाह अकबर कह के पुकारा जाने लगा। तो अब वो जमाना तो देखें वो था जब ना कोई घड़ियां थी, ना कोई क्लॉक थे, और ना कोई सेल फोन थे कि किसी को फोन करके बुलाओ जी मस्जिद में पहुंचो नमाज का वक्त हो गया है। तो अजान के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जाता था। आज देखें हर बंदा ना अपनी जो उसने घड़ी बांधी होती है या उसके सेल फोन पे जो उसका चल रहा है ना क्लॉक, अपना उस टाइम के साथ वो चलता है। अब ऐसा है कि अजानें हो रही हैं, हर मस्जिद में अपनी अपनी अजान हो रही होती है, लेकिन अजान से पहले ही लोग ना वक्त के हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हैं। अब अगर ये कह दिया जाए ना कि अजान की जरूरत नहीं है, ये तो उस जमाने की उस वक्त की जरूरत थी। और आज तो क्योंकि हम सबके पास टाइम है, हमें पता है कि कौन सा टाइम नमाज का है, तो हम उस टाइम पे मस्जिद पहुंच जाएंगे। तो अब ऐसा है ना कि ये अजान जो है ये भी इस्लाम के शायर में से है। तो इस चीज को हम इस दीन अपने दीन से नहीं निकाल सकते। तो आजकल प्रैक्टिकली लोग ना घड़ियों के टाइम देखकर नमाजें पढ़ रहे थे, और हम वेस्ट में रहते हैं, हमारा तो चलता ही टाइम के साथ है, हम तो टाइम देख के नमाजें पढ़ते हैं, क्योंकि इधर तो मस्जिदों की जो अजानें होती हैं उनकी आवाज अंदर ही होती है, बाहर लाउड स्पीकर नहीं लगे होते ना। तो हादी के जो जानवर होते हैं अल्लाह ताला ने उनको भी कहा है कि ये शायर अल्लाह है, यानी अल्लाह ताला ने अपनी निस्बत उनके साथ जोड़ी है। और एक मुस्लिम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस्तात के बावजूद कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईद गाहों से दूर रहे, यानी ईद की नमाज के लिए ना आए। और एक और रवायत है जो कि ज़ईफ है, लेकिन ऐसा है कि फिर भी बता देती हूँ कि अल्लाह को ईद वाले दिन खून बहाने से कुछ और अजीज नहीं होता, क्योंकि बड़े पैमाने पर जानवर ज़बह कर रहे होते हैं। आप जिस गली चले जाएं, जिस महल्ले चले जाएं, आपको वहां पे ना जानवर ज़बह होते हुए मिलेंगे। तो ये शायरिल्लाह में से है, तो जो चीज वो है उसको हम बरकरार रख रखेंगे, ये हमारे दीन का हिस्सा है, इसको हम अपने दीन से नहीं निकाल सकते। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।